दोस्तों देखिए, लाइफ में पहले क्या करना चाहिए था वो तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आने वाले कल को आज जो कर रहे हैं उससे बदल सकते हैं। अब ये बातें सुनने में बड़ी फिलोसॉफिकल लगती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है और बहुत डाउन टू अर्थ है। एक बड़े पेड़ को उगाने में बीज बोना पड़ता है और बीज से पेड़ बनने में और पेड़ पर फल लगने में टाइम लगता है। हमारे उस पेड़ को घूरते रहने से जल्दी फल दे देगा या वो पेड़ बेमौसम फल दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना उसे टाइम लेना है उतना ही टाइम लेगा। सो पीपीएफ की मेथोडोलॉजी भी बिल्कुल लॉ ऑफ द फार्म से जुड़ी हुई है और वहीं से ली हुई है कि ये लोग एंटर ही किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर ही तब करते हैं जब उसके अंदर वो मिनिमम 5 साल देने के लिए तैयार हो। बट हाँ, सिचुएशन बदल सकती है किसी XYZ रीजन की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से सिचुएशन बदलती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को ट्रिम डाउन किया जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एंटर करने का सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही होता है। ऐसा इसलिए कि इन्होंने ऐसे ही बिजनेसेस को चुना होता है जो कि एग्जिस्ट करेंगे, कंसिस्टेंटली कैश भी जनरेट करते रहेंगे और प्रॉफिट भी डिलीवर करते रहेंगे। लॉ ऑफ द फार्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो पेड़ तूफानों के बाद भी टिका रहेगा और समय आने पर फल भी देगा। फिलोसफिकल बातों को थोड़ा और जोड़े तो इसको अपनी लाइफ से भी जोड़ करके देख सकते हैं। हमें लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है। इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग नहीं है, ये भी लाइफ का पार्ट ही है। देखिए, जो भी हम प्लान करते हैं एक बड़ा विजन रख करके अपने कदम बढ़ाएंगे तो रिजल्ट शानदार ही होंगे। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना चाहिए और जब भी मार्केट सस्ता हो इन्वेस्टिंग का बीज बो देना चाहिए। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए की पॉइंट है। वैल्यू इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अभी मार्केट की हाइप से अनएक्सप्लोर्ड है। कई बार आपको लग सकता है कि मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है और साथ ही साथ ये भी लगता होगा कि 6 महीने पहले काश इस वाले सेक्टर में या इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो बहुत बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता था। इन शॉर्ट, मार्केट के अंदर हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन लोग आपको कभी भी ऐसे स्टॉक्स की बात करते हुए नहीं मिलेंगे जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जो अभी अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रैक कर रहे हैं पर अभी हाइप से दूर है। लोग सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स की बात करेंगे जो बड़े बड़े मूव दिखा रहे हैं, यानी जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। थोड़ा पेशेंस रखने वाली बात है। मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोगों के पास में जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो कैश ही नहीं होता है। और इसी पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमने कैश रेज करने की बात की थी। अब सवाल ये आता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढें। आप ट्रैक कर सकते हो वैल्यू इन्वेस्टमेंट फंड्स को, फंड मैनेजर्स को सुनना चाहिए, ऐसे हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। मैं अपनी वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ में अपने एक्स अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर शेयर करता रहता हूँ और अपने टेलीग्राम अकाउंट पर भी मैं अपनी ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग दोनों वॉच लिस्ट आपके साथ में कंसिस्टेंटली शेयर कर सकता हूँ। चाहे तो आप इसे डाउनलोड करके उन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए, एक और स्मार्ट लेसन जो परत वाली के फ्लेक्सी कैप फंड से सीखने को मिलता है, जिसका नाम है बास्केट अप्रोच। बास्केट अप्रोच रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करने का एक आसान सा तरीका है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें मालूम पड़ जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि एक इंडस्ट्री एक अच्छा परफॉर्म करने वाली है, इंडस्ट्री में स्कोप ऑफ ग्रोथ तो है, बट एट टाइम्स हमें ये समझ में नहीं आता कि उस इंडस्ट्री के अंदर कौन से प्लेयर्स ऐसे होंगे, कौन सी कंपनीज ऐसी होंगी जो इंडस्ट्री लीडर्स आगे जाकर के बनेंगे। सो जो भी इंडस्ट्री में स्कोप ऑफ ग्रोथ आपको समझ में आता है कि आगे अच्छा रहेगा, उस इंडस्ट्री के अंदर 3 से 4 प्लेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। बाय दैट वे यू कैन मेक श्योर कि आपके पोर्टफोलियो में इंडस्ट्री लीडर्स रहेंगे। बट हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि जो 3 से 4 प्लेयर हमने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं में से लीडर निकलेंगे। उसके लिए हमारे पास में एक प्रूवन मेथड होना चाहिए। उसको सॉल्व करने के लिए मैं अपनी वॉच लिस्ट, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको फंड मैनेजर्स को क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और लॉजिकल भी लग रही होंगी। अगर लॉजिकल लग रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बास्केट अप्रोच को और सिंपल करके समझ लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने लॉ ऑफ द फार्म की बात की थी। जब भी हमें कोई पेड़ लगाना होता है तो हम सिर्फ एक बीज नहीं बोते हैं, हम कई सारे बीज बोते हैं। बास्केट अप्रोच भी वही है। कई सारे बीज बोने के बाद में कुछ पेड़ निकलते हैं और पेशेंस के साथ में टाइम देने पर, समय आने पर हमें फल देकर के रिवॉर्ड देते हैं।
एक और सॉलिड लेसन हमें पीपीएफएस की इन्वेस्टिंग डिक्शनरी से मिलता है, वो है बेट ऑन एसेंशियल्स। अब एसेंशियल्स वो चीज़ें हैं जो मॉडर्न लाइफ के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना मॉडर्न लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जब भी हम एसेंशियल्स की बात करते हैं तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स का दिमाग एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ चला जाता है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एफएमसीजी स्टॉक्स इंडिया में आज की तारीख में बहुत एक्सपेंसिवली ट्रेड द फैन और वो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं। तो फिर सवाल आता है कि एसेंशियल्स में हम और कौन सी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। देखिए, हर वो चीज़ जिसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा वो एसेंशियल्स में आएगा और जो हमारी मॉडर्न लाइफ में काम आती रहेगी, जैसे कि पावर सेक्टर, बैंक्स, टेलीकॉम। जब कोई भी चीज़ जो डे टू डे लाइफ में हमेशा काम आती है वो एसेंशियल्स में काउंट होगी। हाँ, शराब और सिगरेट भी एसेंशियल्स में हम काउंट कर सकते हैं। सो एज पर पीपीएफएस मॉडल सिर्फ एसेंशियल कंपनी को ढूंढ करके उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना होता, हमें बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में कंबाइन करना है। सबसे पहला तो हमेशा ये रहेगा कि वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए। अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं और साथ में कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और एसेंशियल्स में हमें ऐसी कंपनी मिल जाती है, तो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। आई एम श्योर आपने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा और आपको लगता होगा कि डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत बेसिक सी चीज़ है और आपको इस बारे में सब कुछ पता है। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी दावे से कह सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होगा और मैं इसी रूट कॉज पर बात करने वाला हूँ। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आगे बात करें, सबसे पहले एक और बात को रिकॉल कर लेते हैं जिसमें हमने बात की थी बास्केट अप्रोच की। देखिए, बास्केट अप्रोच के अंदर हम एक ही इंडस्ट्री के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम अपनी पूरी कैपिटल की डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अक्रॉस दी एसेट क्लासेस अपनी कैपिटल को कैसे स्प्रेड करना चाहिए हम उसकी बात करने वाले हैं, और वो क्यों नहीं हो पाता है उसकी बात कर लेते हैं। अब रूट कॉज की बात कर लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना सबके लिए ईजी क्यों नहीं होता। बात बहुत सिंपल सी है पर इग्नोर कर दी जाती है। देखिए, पूरे इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं और इन्वेस्टर के लिए हर एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में जब एक इन्वेस्टर के पास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है तो वो डाइवर्सिफाई करेगा कैसे। जब उसके पास में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो उसे मालूम होगा कि थोड़ा सा कैपिटल यहाँ लगाना है, थोड़ा कैपिटल दूसरे सेगमेंट में लगाना है, जबकि ऐसा इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। और जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी किसी एक इन्वेस्टर के सामने आती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल एक ही सेगमेंट में अलोकेट कर देता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी सेगमेंट में लगा दिया जाए और जैसे ही उनके इस पूरी उलझन के अंदर एक दो डिसीजन गलत होते हैं, उन्हें भारी लॉसेस के तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। तो सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग इस पूरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के सोल्यूशन के तौर पर सामने आता है, बल्कि ये एक एडवांटेज सिचुएशन क्रिएट करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर हमें कोई भी एक हॉट रनिंग अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागना होता। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम आराम से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को रिव्यू करते हैं, ड्यू प्रोसेस के थ्रू उसे गुजारते हैं, रिस्क असेस करते हैं और ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में हमारे इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हैं उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसे में दो चीज़ें एक इन्वेस्टर के साथ में फेवरेबल हो जाती हैं। पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है, दूसरा है लिमिटेड डाउनसाइड, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर है। बट हाँ, इसमें टाइम लगता है और वैल्यू इन्वेस्टिंग गेम ही पेशेंस वालों का है। अब आपको चूज करना है कि आपको क्या सूट करता है। इस चैनल पर अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके आपके साथ में शेयर करने का प्रयास रहता है। इस वैल्यू इन्वेस्टमेंट सीरीज को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका साथ बने रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।